हम औरतें ना एक बड़े ही अजीब से सांचे में ढली होती हैं। सुबह आँख खुलने से लेकर रात को बिस्तर पर लेटने तक हमारा दिमाग एक प्रोसेसर की तरह चलता है। दूध वाला आया या नहीं, बच्चों का लंच बॉक्स, हस्बैंड का टिफिन, आज खाने में क्या बनेगा। लोग कहते हैं कि होम मैनेजमेंट एक काम है, मैं कहती हूँ ये एक कला है, एक आर्ट है। आर्ट, द आर्ट ऑफ बैलेंस। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग सुबह नाश्ते में जो रात का सालन रहता है उसके साथ पराठे खाते हैं या रोटी खाते हैं। पर कल रात को ना मैंने भिंडी बनाई थी और मेरे हस्बैंड को भिंडी आज नाश्ते में नहीं खाना थी। वैसे तो उन्हें भिंडी बहुत ज्यादा पसंद है, पर होता है ना कभी कभी कि दिल नहीं चाहता वो चीज खाने का जो है पसंद है, कुछ अलग खाने का दिल करता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा बहुत टाइम हो गया अंडे से पराठे नहीं खाए, जो तुम अंडे की भुर्जी मुझे बना दो। और मेरे हस्बैंड को कुछ अलग तरह का अंडा पसंद है। ये अंडे के अंदर चॉप टमाटर मैंने डाले हैं, प्याज वो इसके अंदर नहीं डलवाते हैं, सिर्फ टमाटर चॉप करके डलवाते हैं, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें और थोड़ा सा नमक डलवाकर। और जैसे अंडे का खाकी न तलता है ना, उस तरह की अंडे की भुर्जी बनवाकर वो खाते हैं पराठों के साथ और उन्हें वो बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी तो वो ये अंडा रात में जब घर आते हैं तो डिनर में भी उनको ये अंडा, कभी कभी, ऐसे हमेशा नहीं, कभी कभी, पर उन्हें ये अंडा भी चाहिए होता है क्योंकि उन्हें ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो जल्दी जल्दी से मैंने उनके लिए अंडा तल दिया। अभी वो सो रहा है, मैं उन्हें उठाकर आई हूँ। जब तक वो उठेंगे और ब्रश वगैरह करेंगे तब तक मेरा भी नाश्ता रेडी हो जाएगा और वो जल्दी से गरम गरम नाश्ता भी कर लेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि घर को मैनेज करना इतना मुश्किल क्यों लगता है। सच तो ये है कि हम मैनेजमेंट को बोझ समझ लेते हैं, जबकि ये एक बोझ नहीं बल्कि सुकून देने वाला रास्ता है। आज मैं आपसे कोई टिप्स या कुछ ट्रिक्स शेयर नहीं करूंगी, बल्कि वो बात करूंगी जो मेरे दिल के करीब है और सही भी है। कैसे एक सही रूटीन हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। जब मेरी सुबह शुरू होती है तो वो काम की शुरुआत नहीं होती, बल्कि वो एक तैयारी होती है उस सुकून की जो मुझे मेरे दिन खत्म होने पर चाहिए होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप बस मशीन की तरह भागते रहो, काम करते रहो, नहीं। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आप अपने वक्त को इतने सलीके से बांटे कि दिन के आखिर में आप थके हुए तो हों पर हारे हुए नहीं। आप सबने नोटिस किया होगा कि जब हमारा किचन बिखरा हुआ होता है या जब घर की चीजें अपनी जगह पर नहीं होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, तो हमारा दिल और दिमाग भी अजीब सा चिड़चिड़ा हुआ और बिखरा हुआ सा लगता है। तो होम मैनेजमेंट सिर्फ सफाई नहीं है, ये अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका भी है। जब मैं एक रूटीन फॉलो करती हूँ, जैसे सुबह का नाश्ता, बेटी की जरूरतें, घर की व्यवस्था, तो मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ का फर्ज नहीं निभा रही होती हूँ, बल्कि अपने लिए वो वक्त भी बचा रही होती हूँ जिसमें मैं कोई स्किलिंग सीख सकती हूँ या व्लॉगिंग भी कर सकती हूँ। एक प्रोडक्टिव हाउसवाइफ वही है जो जानती है कि कब क्या काम करना है और कब रुकना है। बैलेंस तब नहीं बनता जब आप सारे काम परफेक्ट करें। बैलेंस तब बनता है जब आपको पता है कि अगर आज कपड़े नहीं धोए तो कोई बड़ी आफत नहीं आ जाएगी, लेकिन अगर आज मैंने खुद को 5 मिनट नहीं दिए तो मेरा पूरा दिन बिखरा हुआ लगेगा। अपने आप को आराम देना भी, भले ही थोड़ा आराम, पर आराम देना भी जरूरी है। हम औरतें अक्सर हर किसी को खुश करने के चक्कर में लगी रहती हैं और इसी चक्कर में खुद वो सबसे पीछे रह जाती हैं। ज्यादातर को लगता है कि हर वक्त काम करना ही प्रोडक्टिविटी है, पर मुझे लगता है कि स्मार्ट मैनेजमेंट वही है जहां आप अपने काम को प्लान करें ताकि आप थके कम और जिए ज्यादा। वो जो किचन में खड़े होकर हम घंटों घंटों निकाल देते हैं, अगर हम थोड़ी समझदारी से उन्हें प्लान करें ना, तो वही बचा हुआ वक्त हम अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकते हैं। और सबसे मेन बात, आपको पता है प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है हर काम को कल पर टाल देना। चलो अब इतना बाद में कर लेंगे, अब ये बाद में देख लेंगे। यही वो बातें हैं जो सर पर बोझ बन जाती हैं। एक सुलझा हुआ रूटीन आपको वो भी आजादी देगा जो आपको कोई और चीज नहीं दे सकती। आप सोच रहे होगे कि इतने अंडे क्यों तले जा रहे हैं भाई। तो एक अंडा तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए तला था, एक मेरे लिए, और ये अंडा मेरे देवर को अच्छा लगता है, उसको ऑमलेट पसंद है तो ये मैंने उसके लिए तला है। मेरे साथ मेरा देवर भी रहता है। हमारे घर में 4 लोग हैं, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी बेटी जो भी 5 साल की है और मेरा देवर। अब भाई घर में किसी एक इंसान को अंडा खाना है, सब्जी नहीं खानी, तो बाकी सबको भी वही चाहिए होता है। ये हर घर में होता होगा और ये मेरे घर में भी होता है।
और ये अंडा मैंने तला था मेरी बेटी के लिए, पर वो हल्का सा थोड़ा सा नीचे से लग गया है। तो वो बोल रही थी मम्मा ये मैं नहीं खाऊंगी, जला दिया अंडा आपने। मैंने उसको दिखाया ना, जब सीधा करके तो ज्यादा नहीं लगा था, वो जो काला काला हिस्सा है वो मैंने हटा दिया था हल्का सा, तो उसने बहुत अच्छे से खा लिया था। पेट भर के खा लेती है जब वो अंडे से पराठे खाती है। या तो उसे चाय के साथ पराठे बहुत पसंद है या तो अंडे के साथ बहुत पसंद है। वो सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाती है पराठों के साथ। हाँ, दिन में खाने के साथ खा लेती है पर पराठों के साथ नहीं खाती है। और ये एप्पल मैं इसके लिए काट रही हूँ क्योंकि सुबह नाश्ते के थोड़ी देर बाद वो सही से नाश्ता नहीं करती है, इसलिए उसे थोड़ी देर बाद और भूख लगने लगती है। तो मैं उसको एक एप्पल और दूध दे देती हूँ, जिससे उसके अंदर भरपूर एनर्जी बनी रहती है पूरे दिन तक। जरूरी नहीं है एप्पल, कभी कोई सा फ्रूट, कभी कोई सा फ्रूट उसको भी देती हूँ नाश्ते में। किचन विचिन सब मैंने साफ कर लिया है, नाश्ता सबको दे दिया है। वही बात है ना कि जब आपका घर मैनेज होता है तो आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है, और ये बात आपने खुद भी नोटिस की होगी। अगर नोटिस की है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, जिससे मुझे भी तो पता चले कि सिर्फ मैं ही हूँ जो ये नोटिस करती हूँ या कोई और भी है मेरी तरह। ये रूटीन, ये मैनेजमेंट, ये सब दिखावे के लिए नहीं होता। अगर दिखावे के लिए हो तो ये सिर्फ कुछ ही दिन चल पाएगा, लेकिन अगर अंदर से दिली सुकून चाहिए, दिली सुकून के लिए सब कर रहे हैं कोई, तो ये जिंदगी भर उनके साथ रहेगा। दिन को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है, ताकि जब हम रात में सोएं तो हमें ये मालूम हो कि आज का दिन मैंने सिर्फ काटा नहीं है बल्कि मैंने इसे ढंग से जिया है। मैं तो ये कहूंगी कि हर औरत को अपना एक सिस्टम बनाना चाहिए, ऐसा सिस्टम जो उसके घर के लिए परफेक्ट हो, किसी और की कॉपी नहीं हो, क्योंकि हर घर का सिस्टम अलग अलग होता है जो सिर्फ उस घर की औरत ही जानती है। और एक बात और, बैलेंस तब बनता है जब आप घर के कामों को जॉब की तरह नहीं बल्कि उस काम को अपनी खुशी बनाने का हुनर सीख लेती हैं। जब आप खाना बनाएं तो उसमें प्यार हो, जब आप घर साफ करें तो उसमें सुकून हो, क्योंकि यही असली प्रोडक्टिविटी है और यही हम सब हाउसवाइफ का आर्ट ऑफ बैलेंस है। और भाई सुबह नाश्ता वाश्ता करवा के मैं घर से निकल चुकी थी मेरी नंद के यहाँ। वहां पहुंचते ही हमें और ढेर सारा नाश्ता मिल चुका था, बर्गर्स थे, वेज और चाउमीन वगैरह भी उन्होंने मंगवाई हुई थी। तो वहां जाकर और भी हम लोगों को अच्छा लगा कि हमारे इतना अच्छे से वेलकम उन्होंने किया। वहां पर हमारे लिए पसंद की चीजें उन्होंने मंगवाई थी, जो कि मैं ज्यादा खाती नहीं हूँ और ना ही खिलाती हूँ, पर कभी कभी खा लेना भी कोई बुरी बात नहीं है, कभी कभी, पर हमेशा नहीं। और अगर आप लोग यहाँ पर आ गए हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे मिनी व्लॉग्स हैं जो मैं डेली अपलोड करती हूँ उन्हें भी लाइक करिएगा जाकर, और बहुत बहुत सारा प्यार यहाँ पर दिखाइएगा। मिलते हैं अब कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।